गोलमाल है। अरे सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है। बाप रे बाप ये क्या गोलमाल है। अरे बाप रे मेरा दिल ये पुकारे आजा, पिर्री के सहारे आजा। बुड्ढा खोया तू कहाँ, जल्दी से आजा यहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। कौन शख्स? ओ हुजूर आप? और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? अब क्या अर्ज करूं बंदा परवर, जिस घर का आला चिराग यानी हेडलाइट ही गुम हो गई हो, वहाँ कैसी रोशनी कैसा अंधेरा। अच्छा, और ये आजा रे गाना कौन गा रहा था भाई? अब क्यों शर्मिंदा करते हैं हुजूर, गले में वो पहले जैसी बात नहीं रह गई। सारा दिन तपती दोपहरी में दर की खाक छान रहा हूँ और आप मजे से मल्हार गा रहे हैं। बंदिश सही कीजिए हुजूर, मल्हार नहीं, इन बोलों की बंदिश राग पेशावरी में है। खैर कुछ पता लगा हुजूर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। जी वो बंदा परवर, थाना अस्पताल वगैरह? हाँ, सब देखा है। कबाड़ी शबाड़ी की दुकान? नहीं, एक बात नहीं, आजकल लोग तो पुरानी चीजें कबाड़ी के होने पोने में निकाल आते हैं ना, इसलिए। नूर बख्श, तुम होश में तो? अरे कोई पुरानी साइकिल नहीं खोई थी जो कबाड़ी की दुकान पे मिले? अरे मेरा बाप गुम हुआ है। वो तो है ही हुजूर, अल्लाह करे जहाँ पड़े हो खुश रहें। क्या जमाना आ लगा मेरे मौला, ये निगोड़ी फिल्म है, जो ना कराए वही थोड़ा बाप तक भागने लगे। एक काम करो, दबाओ जरा से। जी हूँ, बेहतर है। और सुनो, इधर आओ, इधर आओ। मैम साहब क्या कर रही हैं? ओहो, खुदा झूठ ना बुलवाए हुजूर, सुबह से बेचारी गम के डायलॉग छाट कर याद कर रही है। गम के डायलॉग? वो क्यों? अब आपसे क्या पर्दा हुजूर, कह रही थी कि 4 आस पड़ोस की औरतें मातम कुर्सी को आएंगी, चुनांचे रिहर्सल कर लेना जरूरी है। ओह गॉड, मेरा बाप मरा नहीं है, अरे सिर्फ गुम हुआ है। अरे बेशक, मैंने भी यही अर्ज किया था तो वो कहने लगी, जाने दीजिए क्या फायदा। क्या कहने लगी वो? जी वो कुछ यूं कहा कि खोया कुत्ता मरे बराबर। बात वाकई मिल जाए हुजूर, मगर मेरी क्या औकात, चाहे कुत्ता कहे चाहे गिद्ध, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। हम गरीब तो मरते दम तक अपने अब्बा को अब्बा कहते हैं, सिर्फ अब्बा, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम बहुत है ना बकबक करने लगे हो, दबाओ जरा यहाँ से। जी बेहतर है। और सुनो, पानी लेकर आओ। या अल्लाह। ओह गॉड। डैड, आपको ढूंढ कर जी हलकान हो गया। जग हंसाई हो रही है वो अलग। क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? अब डैड, ये उम्र थी आपकी कोई बंबई भाग जाने की? अब मुझसे कोई गलती हो गई, मीनू ने कुछ कह दिया आपसे, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी डैड जो आपको घर छोड़कर ये जाना पड़ गया? हुजूर पानी लाओ नूर। ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया? ये सब हाँ हुजूर, अल्लाह ना जाने सब क्यों हो गया। अच्छे खासे बाप थे, खा पी रहे थे कि बस भाग निकले। सच पूछिए सरकार, तो ये सब सोहबत का असर है। कैसी सोबत? गुस्ताखी माफ बनना पर्वत, मैं हमेशा से नौकर चाकरों की सोहबत में रहा। मेरे अपने वालिद मेरी पैदाइश से 1 महीना पहले ही दुनिया से खर्च हो गए। अलबत्ता इतना जरूर अर्ज करूंगा हुजूर कि आजकल के बापों की सोसाइटी कुछ ठीक नहीं, बस तरह तरह की उल्टी सीधी बातें सीख लेते। बाप, तुम है ना एक नामा भूल हो गया। एक बार जब बोलना शुरू करते हो ना
या मौला, ऐसी बात तो पैदा होती मर जाए तो अच्छा, कम से कम लौंडों को ये दिन तो ना देखना पड़े। क्या क्या बोल रही है? वो तो यूं ही बकवास करता रहता है। दूर तुम जाओ ना। डार्लिंग, यूं बार-बार लोगों को डांटना ठीक नहीं। मतलब देखो, आजकल वक्त बहुत बदल चुका है। दूसरा बाप भले ही मिल जाए, लेकिन दूसरा नौकर से अब देखो ना, सोच की क्या हालत हो गई है। पैसा बहुत डांट लगा। पर तुम मुंह क्यों रही हो? नहीं मीनू डार्लिंग, मेरी तो भूख प्यास खुशी खुशी सब डैड के साथ चली गई। ना जाने कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे इस वक्त। ओह डैडी, ज़्यादा मुसीबत तो मेरी हो गई। तुम तो वहाँ पूरे दिन ढूंढते रहे और यहाँ कॉलोनी की लेडीज का तांता बन गया। अब सबको मेरे ऊपर यही प्रिटेंडिंग था कि ये डैडी का ख्याल ही रखा गया। बाथरूम का डब्बा संभाल कर रखा, लेकिन एक चीज़ को नहीं संभाला गया। सच कहती हूँ डियर, डैडी ने हमें क्लब जाने लेकर नहीं छोड़ा। ओ मीनू, तुम्हें क्लब जाने की पड़ी है? अरे यहाँ मेरा दिल फटा जा रहा है। और इसको देखो मीनू, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हम क्लब का चंदा नहीं देते? पुराना मानना भी थी, डैडी का घटिया ढंग से भागना मुझे पसंद नहीं आया। बात हुई हुई मैं घटिया ढंग। और नहीं तो क्या बड़े सुपर फाइन ढंग से भागे हैं। I don't hurt your feelings. मैंने कुछ होने का तकाजा होता है, तो कब तक बराबर उनको नजर रख सकते हैं? ठीक है, मैं तो भी कंपनी से सीख लेते हैं और किसी की बातें बस भाग लिए। एक मरतबा मेरे डैडी भी भागे थे, मगर इस तरह नहीं। जाते वक्त मूवी की कपड़ों की डायरी में वेयर अबाउट लिखे थे और डेट ऑफ बर्थ भी लिखी थी। डैडी ना हो गए, पजामा हो गए। फिर धुल करके वापस लौट क्या? गए। You compare my dad to the pajama? बड़ों की इज्जत यूं ही की जाती है। ओ भाई पापा, तुम बेटा रॉन्ग चॉइस पर सनी लो। जी नहीं, उनकी चॉइस तो देखो एकदम फर्स्ट क्लास है। चॉइस तो मेरे डैडी की खराब थी। खैर जान दो। मीनू, हमें सोचना ये है कि इस वक्त इस सिचुएशन में हमें करना क्या है आखिर। हाँ डार्लिंग, ये तो ऐसा लॉस है जिसका हम डुप्लीकेट भी नहीं बनवा सकते। और ऐसा भी है कि उनका डैडी फास्ट हाउस है। जब उनके हाथ में आए तो जाओ जाकर खा लो। मैंने बात को ठीक करवा दिया। जाओ डार्लिंग, गेट पैक करवा दो। सही कहते हैं। अरे नूर, कौन देखो? अरे मैं ही देख लेता हूँ ये कहाँ है। हेलो, यस विकास भटनागर यार। अही साहब, घंटागर नहीं भटनागर। जी भटनागर, जी हाँ जी। जी कहाँ से? पुलिस स्टेशन से? जी जी जी, रिपोर्ट लिखाई थी। क्या? डैडी मिलने लगे? डार्लिंग! अरे अरे आपसे नहीं कहा जी। जी क्या कहा? हाँ जी जी जी। जी और काले फ्रेम का चश्मा? हाँ हाँ वही है। क्या? और 7 फुट 5 इंच? नहीं, मेरे डैडी तो 5 फुट 7 इंच के थे जी। हाँ नहीं साहब, वो सिगरेट कहाँ पीते थे, वो तो सिगार पीते थे। एक काम कीजिए, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर अपनी तलाश को आप जारी रखें। जी धन्यवाद जी, थैंक यू सर। लो भला, एक डैड मिलेगी वो भी हाथ से जाते रहे। तो तुम क्या चाहती हो? दूसरे कोई बात को हड़प करके ले आओ? मैंने ये कब कहा? रिप्लेसमेंट की चीज का आखिर क्या फायदा? भगवान ने चाहा तो मैं उनका डैडी मिल जाएंगे। चुना कर नहा लो। ठीक है। हुजूर, मैं देखता हूँ शायद पोस्टमैन डैडी को लाया हो। पोस्टमैन डैडी को लाया होगा? अरे डैडी कोई मनी ऑर्डर है जो पोस्टमैन के हाथों डिलीवर होंगे? गुस्ताखी माफ बनना परवर, मगर जमाने के तेवर कुछ ऐसे ही है। अल्लाह रखे आजकल के नौजवान लोग डैडी को मनी ऑर्डर के सिवा समझते ही क्या है। सच कहता हूँ डार्लिंग, अगर ये नूर नाम का लंगूर अगर इसके मायके से ना आया होता ना, इसे जूते मार के कब का इसे कानपुर भेज देता। चंद चिट्ठियां हैं हुजूर, मैं अभी इन्हें प्लेट में रखकर लाता हूँ। इधर आइए। ये प्लेट में रख के लाएंगे। इधर रखिए, चलो इधर रखो। और सुनो, निकल जाओ यहाँ से, चलो। दुरुस्त फरमाया जनाब ने। बाप का गम भी इंसान को किस कदर बहका देता। डार्लिंग, प्लीज तुम नहाने जाओ ना। मैंने आज एक बहुत उम्दा आइसक्रीम बनवाई है। तुम नहाकर आओ, फिर मंगवाती हूँ।
रिकॉर्ड का है को पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बुलवा लेते हैं। अब ऐसा खुशी का मौका कोई बार बार तो आता नहीं है। और सच कह देता हूँ, ये तुम्हारे रिकॉर्ड और ये तुम्हारी सहेलियाँ, इन्हीं ने डैडी को भागने पे मजबूर किया होगा। और वो जो तुम्हारी सहेली आती है ना, वो जिस तुमसे बातें करती रहती है, खी खी करके करती है। Oh God, call me up. रहने ना, चैन से कर लेना दूसरी शादी। और शट अप, एक ही शादी करके पछता रहा हूँ। मुझे भी आपकी राय से इत्तेफाक है। सयानों ने भी सच कहा है, पक्षों की मुर्गी मुर्गा लंडूरा ही भला। खुदा गवाह है, मैंने इस गलती की शुरुआत नहीं की। मेरे अब्बा के पास पूरे 6 रिश्ते आए थे, सब पीछे पड़े थे। इस चांद के टुकड़े को हमें दामादी में दे दो, हमें दामादी में दे दो। मगर नहीं, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है भाई। दो को मैंने रिजेक्ट किया, दो को अब्बा ने, और बाकी दो ने हम दोनों को रिजेक्ट किया। शुक्र खुदा का, एक छाई छत से तो बच गया। ताजे कबाब तले हुजूर जरा चखिए। वाह, कबाब तले जा रहे हैं। आटा बना लाता हूँ हुजूर, बिरयानी तो बस तकरीबन तैयार है। शीर माल है हॉस्पिटल वाले। जी, एक बात कहे थे ना, आप ना बहुत प्यारे थे और क्या कहते थे, चांद से मुखड़े वाले, सुंदर थे, बहुत प्यारे बोले थे, गधे हो गधे। मेरा बाप गुम हो गया, यहाँ पर ज़ियाफ़तें मनाई जा रही हैं, छोले, कबाब, बिरयानी, देख लूँगा इन सबको देख लूँगा। या मौला, कमे बाप भी क्या चीज है? ओ हुजूर, मेरे डैडी को बुला कर लेकर आओ। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। अजी तौबा तौबा, कैसी बातें करती हैं आप भी भला। अल्लाह आपके डैडी को उनके ही घर में महफूज रखे। इस मकान की तो आबो हवा ही खराब चल रही है। उठों पर भागने का दौड़ा पड़ रहा है, दौड़ा। कहीं आपके डैडी भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं वो उन्हें मत बुलाना। वो तो यूं ही एक मरतबा भाग चुके हैं। लाया हुजूर, लाया। अरे साबुन मंगा रहे, कबाब नहीं। ओ लाहौल बला।
लॉस्ट यू पिक्स, क्रिकेट खेलते हो और ना भी नहीं जानते, 80 ओवर के बाद पुरानी गेम बदल नहीं जाती। ओह माय ममा, टेल मी प्लीज ऑल्ड, बहुत पॉसिबल है कि हमारा ओल्ड मैन भी कहीं अटक गया हो। अब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। राइट एम एंड जरा ये पता लगा कि कॉलोनी से कहीं कोई बुढ़िया तो किसी नहीं है कहकर जाती है यमुना स्नान को और बैठी होती है मैडम मैगनी। वैसे तू तो खैर मम्मा, ये बुढ़ा गायब ही रहे, चे
शुक्रिया, मगर हुजूर जब कभी कभी कोई चीज गलत हाथों में पड़ जाती है तो खुदा कसम दिल निकल जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब डैडी के बारे में सोच रहा था, न जाने बेचारे कहाँ होंगे, किसके हत्थे लगे होंगे। अजी बंदा नवाज, मैं तो ये कहूँ हूँ कि संबरा मुकद्दर का खेल है। किसके हिस्से का माल किसके हिस्से में पड़ जाए कौन जानता है। वो अपना ख्याल रखना, मैं जानती हूँ तो रो रो कर ना खुद को अधमरा ही कर देगी। अब दुख तो है ही और दिल में मन हल्का रख डार्लिंग, ऑल विल बी वेल, डोंट वरी, बाय, टेक केयर, बाय। ये भगवान, ये डैड की तस्वीर किसने उलट दी? ये घर वाले भी ना एक और बदसगुनी क्या करते हैं। जब इंसान ने ही घर से मुंह मोड़ लिया तो तस्वीर क्या सीधी क्या उल्टी। चाय हाजिर है हुजूर। लाओ नूर। तुम्हें नहीं लगता जब से डैडी इस घर से गए हैं ये घर कुछ खाली खाली सा हो गया? मजा फरमाते हो हुजूर। शायद शायर ने भी ऐसे ही हालात में वालिद के कम होने पर फरमाया है। चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से ए नादान। अमा हुजूर जरा गौर फरमाइए। चला तो जाता हूँ उठकर तेरी महफिल से ए नादान, बहुत रोएगी तेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। इस शेर से भी यही साबित होता है किबला कि बापों के भागने का सिलसिला निगोड़ा काफी पुराना है। पूरी तुम बोलते बहुत हो, मेरा जी अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा होगा भी कैसे हुजूर। हाथ आई हुई चीज हाथ से निकल जाने पर अफसोस तो होता ही है। पकने के बाद तो फिर मैं खुद देखता रह गया था क्या मसाले थे। पकने के बाद? क्या पकने के बाद? अरे अरे कुछ नहीं। बस हुजूर, हमारे यहाँ औरतों में ये एक बड़ा ऐब है, दिल की बात जुबान पर नहीं आने देती। डैडी की बात कर रहा था बंदा परवर। पकी उम्र के सैकड़ों बाप नजर से गुजर गए, मगर वल्लाह डैडी की बात ही कुछ और थी। कैसी मसालेदार बातें करते थे मरूम, मेरा मतलब गुमशुदा। अब वो सब बातें याद मत दिलाओ ना। हाँ हाँ हुजूर, कभी कभी बाप भी खाली प्लेट जैसा सदमा छोड़ जाता है। एक अच्छी वाली चीज सजी थी रकाबी में, कोई मनुष्य आया और चक्कर गया। हुक्मरों ने इतना तो लिहाज किया होता कि माल सिर्फ एक प्लेट है। ये माल और प्लेट का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है इस घर में? अब देखिए ना हुजूर, घर का तन्हा इकलौता बाप किसी गरीब के कबाब के प्लेट के जैसा होता है। कोई आए और चक्कर जाए तो कैसी ठेस लगती है दिल को। हुजूर आपके आगे पीछे कोई चचा ताऊ या कोई बड़ा बुजुर्ग भी तो नहीं है, बस ले दे के वन पीस बाप थे, मगर कोई नदीदा उन पर भी नजर लगाए बैठा था। मैं देखता हूँ हुजूर। हेलो, क्या फरमाया? हाजी मैं वहीं से बोल रहा हूँ जिनका आपने नाम लिया। कौन मैं? हाजी मैं कहा, मैं तो मैं घर का खाक साहब गुनहगार, घर का खिदमतगार बोल रहा हूँ। क्या फरमाया? कोई बुजुर्ग मिले हैं? हाँ, लंगोट बांधे। ओ हुजूर, उन्हें किसी अखाड़े के हवाले कर दीजिए, किसी पहलवान के वाले होंगे। हैं? हाँ, तफ्तीश जारी रखिए। शुक्रिया। क्या जमाना आ गया है, लोग बाप तरह तरह के बाप पेश करने पर तुले हैं। असली का कहीं कुछ पता ही नहीं है। ओफो। हेलो, हाँ जी नहीं अभी नहीं बरामद हुए। हाँ मिलते ही यार खासवान को इत्तला दे दी जाएगी जी। अरे भाई साहब कम से कम मंजर तो कर लिया करो। डार्लिंग, तुमने रेडियो ब्रॉडकास्ट का क्या सोचा? अरे मैं तो भूल गया। अरे आज ही तो अनाउंसमेंट होना था। अरे नूर, हाँ हुजूर। जरा रेडियो ऑन करो। ओफो।
वृंदावन आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सरोद वादन सुन रहे थे, वादक कलाकार थे उस्ताद अली अकबर खान। अब मथुरा से खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। हमें सूचित किया है श्री विकास भटनागर ने कि उनके पिता परसों शाम से लापता है। उनके पिता का नाम है श्री बद्रीनाथ भटनागर, जो कि परसों शाम से लापता है। आयु उनकी 60 वर्ष है। रंग गंधमी, शरीर जरा भारी है, कद 5 फुट 9 इंच है। उनकी मूछें काफी घनी है। घर से गायब होते समय उन्होंने धोती, कुर्ता, सदरी और चप्पलें पहनी है। सर पर टोपी, काले फ्रेम का चश्मा और कंधे पर एक साइड बैग है। हाथ में छड़ी है। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी है। बद्री भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 50,000 रुपए नगद दिया जाएगा। जी हाँ, 50,000 रुपए नगद। कृपया संपर्क करें श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी, मथुरा। पता एक बार फिर सुने। बच गए डैडी रेडियो पर भी। अब उम्मीद है कि शायद वापस आ जाए। हाँ, पूरे शहर को तो ये पता लग ही गया है कि किस कदर भगोड़े बाप थे। हम तो इस घर में बैठे रहो और तुम बनाते रहो। ये भगवान मीनू, कम से कम कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। कुछ भी आता अंटी शंटी बोलते चली जाती है। तो पुराना मानना नहीं दिया। डैडी को भी भागने से पहले सोचना चाहिए था। क्या यही मौसम रह गया था भागने के लिए? बरसात में प्रोग्राम नहीं बना सकते थे? डैडी कोई मायने कहीं तो बरसात में प्रोग्राम बनाते वो सोच तो लिया करो कम से कम। कहना तो नहीं चाहिए, पर कहना पड़ता है। क्या डैडी को नहीं पता मम्मी गंगूबाई लगी है? क्लब का एनुअल फंक्शन है। और तो और मेरे पापा के घर टाइगर का बर्थडे भी नजदीक आ रहा है। अब ये सब निपटा जाते तो उनको भागने में क्या बिगड़ जाता? तुम हेल्प विद योर गंगूबाई कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी तो डैड को यूं घर छोड़कर जाना पड़ा? और मेरे डैड कितनी मिन्नतों के साथ इस घर में इसको लेकर आए, और ये मेरे डैड को आज कुत्ते की बर्थडे पार्टी इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। व्हाट अ हिपोक्रेसी। क्या अब मैं हिपोक्रेट पे हो गई? कल को ये इल्जाम भी मेरे सर पर आएगा कि मैंने उन्हें डांट पट्टा भगा दिया। ओह गॉड, कैसे ये घटिया बातें मेरे रिश्तेदारों में डैडी ने सुन ली तो क्या कर लेंगे? तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे ना। कॉल देम हियर एंड माइनस योरसेल्फ फ्रॉम दिस हाउस। निकलो यहाँ से। ओके, नूर, नूर, आया हुजूर, आया। पैक अप माय ऑल थिंग्स। तुम लॉन्ड्री से मेरी साड़ियाँ लेकर आओ और मिसेस राजन से मेरा नेकलेस। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। अम्मा हुजूर, कुछ नामकूल को बीच में दखल तो नहीं देना चाहिए, मगर आप खुद ही सोचिए कि यूं ही आप एक एक करके इस घर से रुखसत होते रहे तो इस घर की बत्ती और टेलीफोन शर्तिया कट जाएगा। बजाय इसके कि खोए हुए को हासिल करें, जो हासिल है वो भी खो रहे हैं। आस पड़ोस वाले मुंह चौड़ा किए दिल का ताड़ बना रहे हैं। मेरी नाचीज राय यही है हुजूर कि थोड़ा ठंडे मिजाज से काम लेना बेहतर होगा। घर से निकलने की बात उठाई क्यों? अब उठ गई यूं ही गुस्से में हुजूर तो उसे बिठा देना ही बेहतर है। दरअसल जब दिमाग परेशान होता है ना तो जबान से ऑल फॉल निकल ही जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कहता है डार्लिंग। देखो मुझसे ही गलती हुई। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट। लेकिन क्या कहूँ, इस मोहल्ले में ना उतनी ही बातें हो रही हैं। बल्कि यूं कहिए हुजूर, जिनका मुंह नहीं है ना वो भी बातें बना रहे हैं। वो 511 वाले खुदा कसम में तड़प तड़प कर रह गया। डैडी के बारे में मुझे कुरेद रहे थे। अल्लाह ने खुद तो निगोड़े को बाप दिया नहीं, मगर दूसरों के बाप में जरूर रोज नाम चलता रहता है। कहने वाले तो कहेंगे ही, आखिर भागने की जरूरत क्या थी? हे भगवान, फिर वही भागने का लफ्ज़। अभी कैसे कह सकती हूँ कि डैडी भागे? भागने की बात इस उम्र में मेरी भी समझ में नहीं आती। जरूर आहिस्ता 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 ही गए होंगे। तुम चुप रहो, यहाँ सवाल स्पीड पे नहीं है। घर से भागने का है। आखिर घर छोड़ के गए क्यों? अरे ये तो जब वो वापस आ जाए तो उनके मुंह से सुन लेना कि गए क्यों। अरे आएंगे क्यों नहीं, जरूर आएंगे। मैंने एक से एक पुराने कबूतर को अड्डे पर लौटते देखा है। हेलो एवरीबॉडी, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़,
बाकी के 25% डैडी कहाँ है हुजूर? काश आप चवन्नी भर और लंबे होते। क्या हुआ? दूसरा आदमी उन्हें कहीं ले गया। झाड़ियों में? हालात गड़बड़, हालात गड़बड़, हालात गड़बड़। Be going, be going, be going, be going, be going, be going. वो हमारी गलतियां देख रही है। चलो पता लग जाएगा। नहीं मैं फोन नहीं करता हूँ, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। Let me dress up. हुजूर मैं भी चलता हूँ, बस चूतियां डाल लूं मत जाओ, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कि कहीं डैडी ना आ जाए। आप you can go. ये केस, चश्मे का ये केस तो गोठन का है, इसे यहीं छोड़ गए। जिस तरीके से ये चश्मे का केस बरामद हुआ है, बाकी के डैडी भी मिल जाए तो खुदा कसम मजा आ जाए। अबे तो लाओ ना, बाहर खड़े खड़े खरीदा जा रहे हो। इतनी देर से कहाँ आए हुए? पानी नहीं आया था। हाँ? मतलब बुलाओगे पता लाग? कहीं नहीं यार, अब जा रहे थे तो जाते जाते दूध बंद करवा जाते। माँ बाप मेरा मतलब बाल बच्चों के पैसों से जरा सी हमदर्दी नहीं है, हैं? दूध बंद करवा जाते, उनके हिस्से का दूध भी बेकार जा रहा है। क्या बड़ा बनेगा? पप्पा ना पी तो पिलार पी ले। ओफो, नूर बख्श नहीं, नूर बख्श, नूर बकस, नूर बख्श, नूर बकस, नूर नूर नूर, नूर नूर नूर, हाँ, नूर नूर नूर। नूर नूर नूर। भैया इतना ही हमारे लिए तो लागे। कहाँ मिले? मिलेगा जी अल्लाह करना। गाँव गाँव डूब जाना, मस्जिद करना, गाँव कोई पता ना ला। हमारे लोग तो उम्मीद जोड़ी कि अब नहीं मिले। ओफो, शॉर्टकट करो, मिले या नहीं? मिले चौथे दिन सवेरे सवेरे देखी का चुप्पा घंटा 3 बजे पहुंच रहा है। जपा 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 जब उसे झाग निकल रहे। टूथपेस्ट कर रहे होंगे। ऐसा ही बड़ा मंजन करा था। तो स्वीकरण क्या है? ठीक है ना, हम स्वीकरण लगे हैं। अच्छा, लाओ दूध और बाल्टी हम पहुंचा देंगे। अरे पानी काय से मिलाएं? बात मतलब दूध काय से पहुंचाएं? अच्छा, तनिक रुको, अभी आवत है। ये हनुमान जी चक्र हमारे पैसा के पड़ा बिलान तो 3 दिन दातुन लाएगी। यहाँ पौने तुमन के पप्पा बिलान तो ये सब मजा में अंडा पकौड़ी तोड़ रहे हैं। ये भगवान ऐसे लोगों के पप्पा ना दे तो वही जी। जो भी है बाल्टी। और सुनो, जरा तुम भी इधर उधर कान फैलाए रखना, डैडी की कोई खबर लगे। क्या समझे? समझेगा पप्पा है कोई कोरोना वायरस तो नहीं कि दुनिया भर में चिंगार मचे। समझे हैं जय राम जी के भाड़िया जी दूध ले लो। अमिताभ बच्चन, रेलवे का इंजन, ये कोई हंसी लगता है शायद। ये लड़का क्रिकेट की गेंद फेंक रहा है। या खुदा, डैडी इसमें भी नहीं छपे। हैं? सुष्मिता सेन।
स्वीकार कर सकती हैं आप भी भला। बात वही सही जिसे 10 लोग कहें। वैसे क्या नाम बताया हुजूर इस जलसे का? इसमें होता क्या है? कुछ मुशायरा वगैरह? अरे मरे हुए आदमी की खूबियां गिनाई जाती हैं। डैडी में क्या खूबियां मालूम है आपको? बको मत, सब कुछ रस्मी तौर पर होता है बस बाय द वे। मतलब कि बहुत अच्छे थे, नेक चलन थे, समझदार थे, वगैरह वगैरह। ओह गॉड, मुझे तो ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अरे नेक चलन का समझदार होते तो घर छोड़ के भागते क्या? अल्लाह, ये कहीं रुकता है। फिर आप क्या कहेगी? अच्छी मेरा ख्याल है आप तो साफ साफ कह दीजिएगा कि निगोड़े थे, कमाड़ा थे, बुखार थे, बढ़ऊ थे, बच्चलन थे, बेचैन थे। बको मत, कोई भी बहू अपने ससुर के लिए ये सब नहीं कह सकती है। तो बिल्कुल नहीं कह सकती है। फिर आप क्या कहेंगी? हाँ, मेरा ख्याल है आप तो सिर्फ औरों को ही बकने दीजिएगा। आप तो चुपचाप बैठ के रूमाल से आंखें पोंछती रहिएगा जैसे पिछले 2 दिन से यहाँ पोंछ रही है। ये तो करना ही पड़ेगा। आईलाइनर और काजल का सत्यानाश तो होना ही है। अभी मैंने भगवानी तो देनी ही होगी हुजूर। अच्छा मैं चल रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। जी ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मीटिंग में जरा जोरदार गम बनाए रखिएगा चेहरे पर। ठीक है, ओके बाय। बाय। बाय बाय हुजूर। देखा आप लोगों ने, क्या जिंदगी है इन बड़े लोगों की, प्याज की जैसे परत दर परत उतरते जाते हैं और अंदर कुछ भी नहीं। या मेरे गरीब अब्बा, तुम चाहे दोजख में हो या जन्नत में, कहीं भी हो, मुझे आप पर फक्र है कि आप एक गरीब के बाप थे। आमीन। ऐसी धुक्का फजियत का गार्जियन होने से तो यतीम होना अच्छा। साहब की सारी सहेलियों में एक वन पीस आप ही हैं जिसे देखकर जाने दीजिए। क्या बात है नूर, बड़े मूड में हो। क्या होता है देखकर? हुजूर, यूं समझ लीजिए उम्र का एहसास होने लगता है जैसे विविध भारती की घंटियां एक साथ टनटनाती चली जा रही हैं। अच्छा नूर, तुमने अब तक शादी तो नहीं की? हाय हुजूर, आज पहली दफा सुन रहा हूँ इस नन्ही सी जात की फिक्र किसी ने की हो। अच्छा, डैडी का क्या हुआ? वो मिले? आटा मत बदलिए हुजूर, वही सब बातें चलने दीजिए ना जो अभी तक चल रही है। कैसी बात है? हाय, कैसे कहूँ, आप बड़ी वो हैं। वो क्या? बस यहीं पर तो बात अटक गई हुजूर। अगर पढ़ा लिखा होता तो अल्लाह कसम शादी के वक्त लगा कर बात कहता है। आपके लिए कुछ ठंडा गरम कुछ लाऊं? वो रहने दो नूर। रहने कैसे दूं हुजूर? आप आई और खुश के चली गई तो मेरी आत्मा मुझे जूते मारेगी। नहीं, कुछ ले आता। अरे वाह, जब तुम्हारी मेम साहब होती है तब तो तुम मेरी इतनी बातें नहीं करते। जी, तो वो सिचुएशन और होती है ये और क्या? अभी तो अभी तो क्या? इतना समझ लीजिए कि मेम साहब बाहर गई। ओ, कहाँ गई है मीनू? ओफो, अंग्रेजी जरा सख्त है, याद नहीं रहा। अजी वो क्या होता है, हाँ, जिसमें किसी के मरने के बाद झूठ मूठ बातें करते हैं और फिर चाय नाश्ता पानी होता है। मैडम वही गई है। कंडोलेंस। हाँ वही, वो आज हमारे डैडी के बारे में हो रहा है। ओ माय गॉड, हाँ तो मुझे भी जाना था। अब दादी तौबा तौबा, आप कोई रोने के लिए पैदा हुई है। वैसे थोड़ी देर और बैठिए ना, जब तक मेम साहब भी आ जाएंगे। अच्छा नूर, जीजाजी कहाँ हैं? अंदर बेडरूम में शायद जाग गए हो। तो मैं उनसे वहीं पे कराती हूँ। अच्छी तौबा तौबा, ऐसी बातें करती हैं आप भी भला। अल्लाह ना जाने उन्होंने मुंह भी धोया हो या नहीं। वैसे मेम साहब, अच्छा नहीं लगता कि आप
उनसे उनके बेडरूम में लाहौल वाला। अरे 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 क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अब आप खुद ही सोचिए मलिकाए रंगोरू, बैठिए, कि ताजा फल शाम पर अच्छा लगता है या फ्रिज में? आप इस कमरे के खुशगुमार माहौल में इस कदर उम्दा लग रही है। खैर, आपके लिए कुछ लाता हूँ। और रहने तो लो, मीनू सीधी यहीं आएगी ना? जी नहीं, तो गम के बाद गम गलत करने जाएंगी वहाँ, हाँ, पेंशन यार्ड क्लब में। मेंशन यार, ओह वाह, व्हाट अ क्लब। मैं चलती हूँ, मीनू से वहीं पर मिलूंगी। मैम साहब, वैसे थोड़ी देर और बैठती तो तबीयत जरा यूं रहती। क्या मतलब? मतलब देखिए, डैडी के जाने के बाद दिल फ्रैक्चर हो गया, आप आई तो प्लास्टर हो गया। ऐसे यूं आने जाने से दिल लगा रहता है, वरना इस दुनिया में रखा ही क्या है। कुछ ले आता हूँ। ओह नो नो। ये लीजिए। थैंक्स, मैं चलती हूँ। अजी जाइए जाइए, जाने वाले को किसने रोका है? अब ये डैडी ही चले गए तो मैंने कौन सी इनकी धोती पकड़ ली? मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। अजी आना ही है तो जा क्यों रही है? खैर, खुदा खुश रखे, खुशबुएं बनी रहे। देखा डैडी, कुछ लुत्फ आया? आती जाती कही है, मगर इनकी बात कुछ और है। खुशबुओं पर तो सबका हक होता है। यानी कि माइंड ना कीजिएगा। अरे घर में कोई है? और नहीं तो क्या सब भाग गए? कौन साहब है? अरे साहब चले गए लंदन, अपने तामुल को यहाँ छोड़ गए। घर आने वाला साहब ये होता नहीं है। गुस्ताखी माफ, आप साहब ना सही, भिकमंगे सही, मगर है क्या चीज? सब कुछ बताएंगे, पहले ये बताओ, श्रीयुक्त विकास भट्टानक का बंगला यही है? सही है, आगे चलिए। अरे अभी कैसे? अभी अभी तो पधारे हैं। आटा लेंगे या कुछ नगद? अरे दोस्तों, हम किसी यतीम खाने से नहीं आए हैं। ओहो, गलती हो गई। वैसे आप लगते तो यतीम ही हैं। खैर, ठंडा गरम तो लेकर ही चले होंगे। सो कैसे? ले आओ अपनी भक्ति अनुसार, जो कुछ बढ़िया बनाओ, लेकिन याद रहे हम मिष्ठान पसंद करते हैं। हाँ। अच्छा, और हमारे यहाँ टॉमी तक को डायबिटीज है, पास पड़ोस तक में मीठा नहीं पकने देते। आगे चलिए। अपने मालिक को यहाँ भेजो, तुम सुनो तो। पंडित जी, अपना बच्चा समझ लीजिए। ऐसे कुछ नाम, पता, शहर, बिग बोर्ड वगैरह बताएंगे? सो गया, अभी कार्य बसाए तो रजिस्ट्री कराने नहीं आए। छोड़ो दो तीन। कार्य बसाए तो रजिस्ट्री कराने नहीं आए। तो नाम वगैरह कुछ बताएंगे? हाँ, कह दो हमारा नाम तिवारी है, तिवारी बुला रहे, बुलाओ। अरे कौन से तिवारी? यहाँ कम से कम 45 तिवारी आते हैं, खाना बनाने वाले महाराज से लेकर मिनिस्टर तक। भगवान, आप मेरी भाई की गीतमाला की कड़ी के कौन से पायदान पर है? यानी इस्म शरीफ। बड़े घुटने लगते हो भैया तुम हमारा नाम नहीं जानते, मतलब हमें पहचानते नहीं। खैर, हमारा नाम है महामहोपाध्याय ज्योतिषाचार्य परम प्रकांड विद्वान श्रीयुक्त अनोखे लाल तिवारी। क्या समझे बीमारी? समझ गया, छिलका इतना बड़ा, नारियल इतना सा। धीरे अनोखे कहने में कौन सा तेज लगता था? है कुछ पता? पिन कोड वगैरह बताओ। बताते हैं, 5 मीराबाई मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 2260001। अब तो यह स्थान टिक करो। 5 मीराबाई, हाय, तब तो आप दूरदर्शन पर होते हैं। आज इतने नजदीक दर्शन कैसे दिए प्रभु? नो, हाय हाय, बंधु कहिए, बंधु जी कहिए, बंधु पर कहिए, अच्छा लगता है। ये सुंदर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ खेलते रहे हैं। पहले ये बताओ, अपने मालिक को भेजो यहाँ पर। हमारे पास जब प्रॉपर वर्क नहीं है, जाओ। अरे हमारे घर का कुछ खो गया है। अच्छा, हाँ, क्या हो गया है? उसे ढूंढने गए, मालिक मालिक घर में नहीं है। मालिक घर में नहीं है? अभी बड़ा जोरदार सब समाचार लाए हैं। हाय सच, तब तो घर में है। समाचार क्या है? वो तो हम उन्हीं को बताएंगे, बताओ। यहाँ पर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, पहले मुझे बताइए। तो भेजो। हाँ हाँ, पहले मुझे बताइए ना, क्या खबर लाए हैं?
बताओ। हुजूर, हुजूर। नौकर तो बड़ा चांडाल प्रतीत होता है, पता नहीं मालिक कैसा होता है, लेकिन हमें क्या, हमें तो इनाम के 50,000 रुपए से हुजूर। अरे डैडी की खबर लाया। नमस्कार बेटी। नमस्कार। डैडी, आप डैडी के बारे में कुछ खबर लेकर आए हैं क्या? अरे साहब, खबर कैसी मुसल्लम डैडी लाए हैं। श्योर? कहाँ है डैडी? साथ में नहीं है? लगभग यही समझ लीजिए, रेडियो पर जब से आपके पूज्य पिताजी की खबर सुनी, हम अधीर हो गए। बस छूटे के लिए आपके पिताजी खोज में है। भाई ये बाप का दर्द बाप ही समझ सकता है, क्योंकि स्वयं हमारे 8 पुत्र हैं। अभी आगे भी उम्मीद है। तुम चुप करो। आपका अचानक बार-बार मध्य में पक्सर चालू। पंडित जी थोड़ा पतला करके बोलिए, इतनी गाड़ी बुद्धि मुझे कब निकल जाती है। हाथ बीच में टांग आता है। हाँ तो हम कह रहे थे, हमने अथक परिश्रम के उपरांत उन्हें खोज निकाला है। अजी आपका उपकार है मेरे ऊपर, पर डैडी दिखाई नहीं दे रहे। एक एक पल भारी हो रहा है उनके बगैर अब तो। पंडित जी वो क्या कहते हैं, हम लोग प्राप्त दुखी हैं। अरे लोग प्राप्त नहीं, पर्याप्त दुखी होता है। आपको एक हाँ तो विकास बाबू आपने रेडियो में कुछ संबंध पूछना की शायद 50,000 रुपए। अजी की थी बिल्कुल 50,000 रुपए की थी। पहले डैडी को तो आने दीजिए। आप बुलवा लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? आप ऐसा कीजिए, हम मंगवाइए। साफ और कड़क हो, हमें भाई पसीना बहुत आता है। अरे पंडित जी मुझ पर भरोसा रखिए। अरे भाई मैं इतना टुच्चा आदमी नहीं हूँ कि आपके पैसे डकार के ले जाऊंगा। और हम भी इतने बच्चे नहीं है विकास बाबू कि आपके पिताजी को डकार जाए। क्षमा कीजिए, समय ही बड़ा खराब चल रहा है। वक्त पर बढ़ने पर लोग बाप को बता कहने लगते हैं, और वक्त निकल जाने पर अरे वो बाप कहना लगते हैं। ऐसा कीजिए, कैश में वो ले ले। या अल्लाह, वो आपका कैश में हो वो या गुड़ बिक रहा है पंडित जी। थोड़ा ना मानिएगा, आप नहायत की खबीज और तोता चश्मे हैं। क्या कहा तोता चश्मा? मियां चश्मा वो वक्त चला गया जब तोता चश्मा लगाया करते थे। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो हम जा रहे हैं, ढूंढते रहे अपना बाप। अरे अरे आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अरे बालक, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ बुलाने में मदद करो। पंडित जी इस कमरे में भी कुछ सामान है, और जाने इसकी भी समाज सेवा हो जाए। इधर आओ। किसी की मैं कब से हो? क्यों, हमारे लायक कोई अच्छा घर देखा है क्या? तबीयत कैसी है, अभी चले? टीवी अपन में तो रखो, बड़े प्रयासी बंद पतला करके बोलिए। और इस घर से ढंगा लोग नहीं होता ना, तो मैं अभी पतला कर देते। पंडित जी अल्लाह कसम, हमारी हड्डियों की ताकत दिखाने का शौक हमें भी है। मन से ये बहन निकाल दो। फिर बस यही सोच कर रह जाते हैं कि हटाओ, छोड़ो, जाने दो। कहाँ तक तुम्हारे 8 छिलकों से बाप के पुर्जे ढूंढते फिरेंगे। ले लीजिए पंडित जी आपके पैसे। ठहरिए हुजूर, ठहरिए। ये डैडी को आने दीजिए। पंडित जी ये देखिए, ऐसे होते हैं 50,000 रुपए। देख लिए ना, अब जाके डैडी को बुलाइए, कैश मीमो दीजिए या ना दीजिए। धन हाथ में आना चाहिए बच्चा पहले। डैडी भी हाथ में आने चाहिए। ठीक है, बुलाते हैं। अरे महाराज अंदर आ जाइए, तब तक धूप में सूखते रहोगे। आइए। डैडी 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 ये मेरे डैडी नहीं है। धोखा हुआ है हुजूर, धोखा हुआ है। खालिस वाले डैडी की बू ही नहीं है। हमको मिलिट्री और पुलिस को फोन कर दीजिए। सही कह रहे हो। अरे बुला लीजिए जिसको भी बुलाना है, हम भी ईंट से बजा कर रख देंगे। आप मिल गया तो इनाम के हमारे 50,000 रुपए डकारना चाहते हो? यही तुम्हारा पुत्र धर्म है? लोग मरे हुए बाप की बरसी में न जाने कितने लाखों फूट देते हैं, और तुम्हें 50,000 रुपए में जिंदा बाप स्वीकारने में कष्ट हो रहा है। हे भगवान, भाग्य समाज में तुम्हारे ऐसे सही के पुत्र की जगह पर एक ब्रह्मा पैदा हो गया होता तो शौचालय की दीवार में काम आता। पानी लेकर आओ। अभी लाया। अरे पंडित जी मैंने एक बार कह दिया ये मेरे पिताजी नहीं है। अरे आपको धोखा हो रहा है। अच्छा, अब हमें धोखा हो रहा है। हाँ। पंडितों के लाल तिवारी को धोखा हो रहा है। ठहरो, अभी परियोजना निकालते हैं। निकालो। निकालते हैं, ठहरो। आप उधर क्या करें महाराज, इधर आइए। एक एक आइटम पहचानिए। आयु 60 वर्ष है। है दूसरा है हाँ, कद 5 फुट 9 इंच है।
है। जूता निकाले अरे रहने दो। और रंगगंदनी का शरीर का हमारी है देखो है। तराजू निकाले क्या अरे रहने दो। वो विकास बेटा ये सब क्या लफ्ज़ है? ये आप कड़ी साथ रहिए माल पहचाना जा रहा है ये कड़ी है टोपी कुर्ता सबरी पहनी है पैरों में चप्पल है छड़ी है आंखों में चश्मा है अरे जब सब कुछ है तो ये आपकी डैडी क्यों नहीं है अरे नहीं पानी उन्हें दो अरे पंडित जी ये मेरे डैडी नहीं है। अरे क्या मैं आपकी बात नहीं कर रहा? क्या यार अजीब है। आज के विकास बाबू जिंदा लोग बड़े बड़ों में पैसा कर देता है दृष्टांत बताते हैं कि एक साहब की सांस की हो गई थी हमने उन्हें ढूंढ निकाला सास के दामाद आपके हमारे पास आए और पैर पकड़कर बोले पंडित जी ये लीजिए 1 लाख और उन्हें भूमि रहने दीजिए बस फिर क्या था दोनों के मन में धक्का लोग आ गया और हम भी डकार गए बस अब क्या है साहब महीनों पे वो सांस बड़ी बड़ी हमारे खा रही है ठीक है पंडित जी, वो मामला सास का था, ये सास के समधी का यानी वालिद का है। अरे भाई पंडित जी, मुर्गी का चूजा भी अपने बाप को अच्छी तरह पहचानता है। हम तो आखिर इंसान हैं। एक दफा नहीं 100 दफा कह दिए कि हमारे डैडी नहीं है। अरे भाई ये क्या डैडी लगा रखा है? मेरी तो खोपड़ी घूम गई पूरी। अरे आपसे ज्यादा तो हमारी घूम गई। आप डैडी है। हाँ है 1000 बार है 50,000 बार है। अरे यार तुम चुप करो। देखो वो जो भी हैं हमारे डैडी सरीखे हैं और बुजुर्ग भी हैं। एक काम करो जाओ इन्हें जाकर कुछ नाश्ता पानी कराओ जाओ ले जाओ। आइए डैडी इन डाउट तशरीफ लाइए। पानी के माल को छोड़ो मर जाएगा। इधर आओ पंडित जी ये मेरा घर है इन्हें खा नहीं जाएगा। और सुन लीजिए अगर देखो इनके दिमाग पर शायद कोई सदमा पहुंचा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। और देखो ये असली हुए तो मेरे हो जाएंगे और नकली हुए तो आप ले जाइएगा। और अपने डैडी के आगे इन पैसों को ना मैं तन का महल समझता हूँ पंडित जी। क्षमा कीजिएगा विकास बाबू लो होता है इसलिए कहा कि नहीं अरे अरे डैडी कहाँ गए हमारे देखना। अरे नूर देखो दरवाजे पे कौन आया है। नो बोला देखो दरवाजे पे कौन आया है। अरे चाचा नूर आदाब अर्जन। क्या डैडी मिल गए? रियली? ये कैसे हो सकता है ये तो हो ही नहीं सकता आप क्या बेचते हैं? ये पंडित अनोखे लाल तिवारी हैं बेचते कुछ नहीं है डैडी को लेकर आए हैं। क्या कहा? डैडी लाए हैं तो पर हम क्या खरगोश लाए हैं? विकास बाबू क्षमा करें क्या ही करना अरे अदब से बात कीजिए पंडित जी। मौलाना हमारे चचा जान है हमारे डैडी के करीबी दोस्त हैं और ये धोखा नहीं खा सकते। भाई बिक्की, ये कपड़ा क्या है? अल्लाह के फजल से गरीब खानदानों में बारिश से होता था। ये किस कर्मेलियों को पकड़ लाए? देखिए मौलाना साहब अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है हैं? आप जो बाप लाए वो असली और हम जो बाप लाए वो करने लिया कहाँ है आपका माल और इनको मतलब आप निहायत बमसुर बखाना इज्जतदार बाप माल हो गया है। यही तहजीब है। तहजीब नहीं पड़े मियाँ 50,000 रुपये हाँ कैसे 50,000 रुपए? इनाम के और कैसे बड़े ही भोले बन रहे हैं या अल्लाह, इंतहा बदतमीजी से ही कहते हैं। मैं अपने अजीज दोस्त को घूम निकालने के 50,000 रुपए दूंगा। इन अल्लाह रब्बुल पंडित अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि आप जैसों को खरीद कर नहीं मार सकता हूँ। ये लड़का परेशान है तो उसकी मजबूरी और बटेबाजी का फायदा उठाने चले आए हो। लेकिन मौलाना साहब आप इस घर के तो चाहे कह लीजिए हम तो उस वक्त बात करेंगे जब ये तय हो जाएगा कि सूरत कौन सा है हाँ आना बने चचा नूर मियाँ तुम इस घर में छुटपन से हो। क्या तुम घर के मालिक बाबू बदकिस्मत को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था।
पर डैडी आपको मिले कहाँ पर? चाचा हुजूर आप भी डैडी लाए हैं? चाचा हुजूर आप भी कोई डैडी लाए हैं? कोई क्या उनको उठाएंगे नहीं तो बड़ा सलाद बाप बना देंगे सोले आना बाबू बद्रीनाथ तो डैडी आपको मिले कहाँ पर? इट इज अ मुकद्दर का मैं तो गमजदा बैठा अचानक मुझे फरिश्ते ने रहमत एक नेक दिल गरीब इंसान बद्रीनाथ को मेरे हवाले कर दिया कलेजे को राहत मैंने बतौर 10,000 इनाम उस गरीब को दे दिया मगर लगता है दुखी बेटे बद्रीनाथ के दिल और दिमाग पर कोई गहरा सदमा बैठा है बोलते नहीं है बेचारे बोलेंगे कैसे शुद्ध हो तब तो मुझसे बचना तो किसका सकता है पंडित जी पतला कीजिए। असली होंगे तभी तो मुझसे कुछ बोलेंगे तुम अपनी चोट बंद रखो पंडित जी दुखी बेटे तुम्हें संपर्क देना चाहता था इसलिए उन्हें भाग हो पाया हूँ जाता हूँ मगर ध्यान रहे ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें मजीद सदमा पहुंचे आप बेफिक्र रहो चाचा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई बापू बदली ना ओ भाई बापू अपने बच्चे से बोलो डैडी 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 आप मिल गए डैडी 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 अरे वाह डैडी कुछ बोलिए डैडी डैडी मैं आपका बेटा विकास डैडी 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 इधर क्यों देख रहे हो डैडी डैडी मेरी तरफ देखो डैडी कुछ तो बोलो अरे नूर नूर हाँ नूर अरे मीनू को बुला के लाओ डैडी मिल गए अरे गोबर वो तो रूपर टॉकीज मेरा मतलब मंदिर गए हैं प्रसाद चढ़ाने आपकी डैडी मिल जाए अब जब डैडी मिल गए हैं तो वो भी नेपी से मेरा मतलब मंदिर से लौट आएगी। देखा डैडी डैडी आपके लिए मीनू मंदिर में मन्नतें मना रही है डैडी डैडी अरे डैडी 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 कुछ तो बोलो डैडी अरे कुछ तो बोलो डैडी मर गए हुजूर मर गए फिर कुछ घपला है लगता है चाचा हुजूर भी धोखा खा गए हैं लिफाफा इतना भी मिलता जुलता है मगर मजमून वो नहीं है हमारे असली डैडी ऐसे पिछुओं की तरह नहीं हंसते थे नहीं मुझे ऐसा लगता है डैडी के दिमाग में कोई सदमा पहुंचा है इसलिए थोड़ी ऐसी हरकत कर रहे हैं बाकी है वही अल्लाह करे वही हो मगर नहीं है हो तो थोड़ी नीचे खींच के देखो बेटा मैं यहाँ पर तब तक कैद पड़ा रहूंगा शुक्र खुदा का बद्रीनाथ बोलने लगे मैं ना कहता था आखिर बेटे की मोहब्बत कब तक जवान बंद रखती है सावधान हाथ ना लगाइएगा ये हमारे वाले हैं जो बोल रहा है वो असली है जो चुप है वो उतर रहा है हाँ। अरे भाई आखिर आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते आजकल के नौजवान लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए यही शराबत रह गई है मैं वापस जा रहा हूँ अबे कहाँ जा रहे हैं आप अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है चलिए आप अंदर चलिए हुजूर बॉस इनके दूध और पानी के चक्कर में हमारी कुल्फी जमी जा रही है ये दोनों ही बनस्पति हैं अब तो मिलिट्री और पुलिस को फोन कर दीजिए ठीक है अभी करता हूँ पुलिस को फोन पुलिस खबरदार बेटा फजल इलाही के रहते हैं इस घर की फर्जियत पुलिस रोजना मुझे के हवाले नहीं होगी विक्की बेटे शरीफ घरानों का हाथ फैसला कभी 4 दीवारों में होता है थाने की चौखट पर नहीं वो तो ठीक है चाचा लेकिन ये बताइए आखिर मैं करूँ क्या अब आपके सामने मैं बच्चा ही तो और भाई ऐसा हंगामा होती है मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा और आप जिन्हें पकड़ कर लेके आए हैं वो उमे और कर रहे हैं अब शक तो होगा ही ना अरे सब क्या घूम प्रपंच प्रयोजन प्रस्तुति है पतला कर दीजिए अरे सोले आने कौन है बंधु तुम खामोश हो तुमसे तो पहले मैं बाद में खुदा निपटेगा विक्की बेटे वही शख्स तुम्हारे बारे जो मेरे दोस्त हैं इस गाड़ी के बाल ट्रैक क्लीनिंग में सफेद नहीं हुए मेरी ये आंखें जहाँ दी है मुझे कब ऐतराज है बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा ये रहो शख्स को पुलिस की नहीं डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत है एक लम्हाती सदमा है जो मुनासिब इलाज से दूर हो जाएगा अरे भाई बाबू अग्निनाथ ओ भाई बाबू
आप भाड़ में जाइए और हम कलेक्टर को भी लेते जाइए, जिसे यहाँ ला कर आपने बच्चे को बदगुमान कर रखा है। बेटा साहब बहुत हो गया, तय समय भी आ सकता है। 250 ग्राम अनाज हम भी खाते हैं। आप इस घर के चचा हो या ताऊ, अभी इस घर में हम दोनों की हैसियत बराबर है। क्या क्या मतलब? मतलब यही कि एक बाप आप लाए हैं और एक बाप हम, अभी दोनों में से किसी को विक्की ने बल्दियत में कबूल नहीं किया है, यही ना? हाँ सुनाम से हमारा और आपका चर्चा बराबर है ना? हाँ हम दोनों ही बाप पड़ोस है ना? क्या होगा? चीन खाकरा हुआ आलमे इसका क्या मतलब है चाचा? देखिए बात सीरियस मतलब हुआ कि जमीन की खाक और जन्नत का क्या मुकाबला? आप अपने आप को जमीन की खाक क्यों कहते हैं? ये अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुमने खूब जानता हूँ या? अब आप समझ गए, हम भी उच्च लेते हैं। खामोश! विक्की बेटे, तुम्हारी पैदाइश से पहले इस घर में आ रही, मगर ऐसी बेअदबी और जबरदस्ती कभी नहीं देते। बद्रीनाथ ओफो हवास हो बैठे, वरना खुदा कसम ना जाने क्या होगा। जरूर हो जाता, वो असली बद्रीनाथ होते तो। अरे पंडित जी जैसे क्यों नहीं मानी? क्या कहा मुस्टंडे? अरे 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 क्या अरे आज मेरे घर में लड़ना शुरू कर रहे हो? अरे रुक जाओ। क्या हंगामा हो रहा है घर में? 2 दिन के लिए हम घर से बाहर क्या हुए? या तो खरबूजे बिकने लगे और बचत भाई तुम्हारे रहते हुए अकेली चकचक मची थी। अरे आमा भैया लोग तक क्यों नहीं? हो गई विकी, ये सब क्या नौटंकी हो रही है? विकी कहाँ है? आपको पहचाना नहीं। क्या कहा? ये नहीं पहचाना? अपने बाप को नहीं पहचाना? कौन सा बाप? कौन? आप कौन है? आपको हमने नहीं पहचाना। पूरा घर चिड़िया खाना बना हुआ है। अरे बाहर बनने का बात करना पड़ा है, चाहे जानवर आगे सारे पौधे चल जाए और तुम सब यहाँ बुद्ध बने प्रार्थना में लगे हुए हैं। ये नौकर कहाँ है? नूर, अरे नूर, आया हुजूर। ना दुआ ना सलाम, घर को आगे बढ़ कर देख रहा है। क्या बात है? मेरा मतलब आपको वहाँ अंदर लेके थे, यहाँ किस रास्ते से ले गए? दूध पानी लेके आओ। घर पागल हो गया है। अरे मैंने कहा पानी लेके आओ। अरे अभी तो चाय पी है, अब फिर पानी। चाय? चाय किसने पी? यार भजन, आज इस घर में कोई भांग भांग तो नहीं होती। कौन? तुम्हारा बाप। अच्छा भैया, तुम भी छोकरे और नौकर की तरफ तुम भी अंडी खा गए। बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते। लाइन में आप भी लगिए जनाब, पूरी पहचान हो रही है। मेरे ही घर में मेरी पहचान, सब और आ गए हैं। ये क्या है? बेटा इसी तरह पानी खाते रहे? अरे पटेले में रखकर क्यों नहीं आए? क्या लाओ? और टेलीफोन पर बाबू बीच में अगर नंबर इसी नंबर? दूर तुझे क्या हो गया है? अब बाबू ब्रीफ नाम का नंबर भी बताना पड़ेगा। 32304। हुजूर, नंबर सही है, ये असली लगती है। हमें भी सही है। अरे ये क्या घुसपुस हो रही है? नंबर मंगाने को कहा था। ये अभी मिला रहा हूँ। हाँ, रिंग जा रही है। हाँ हेलो, हाँ कुंती, हाँ जीती रहो बेटी, जीती रहो। बाबा को फोन दे बेटी। हाँ कौन? सर, हाँ नमस्कार। हाँ यार घर घर की मत पूछो यार, हमारे घर में तो सबकी ढिमलियाँ ढीली पड़ी है। हाँ हाँ शाम को आओ। मिर्जा क्या भी यही है? हाँ उन पर भी चढ़ी है। ठीक ठीक शाम को आओ। वही लगते हैं। अगर ये वही है तो फिर वो कौन है जो उधर है? इनमें कोई पहले भी लगते थे, और कोई गैर होगा
मेरे असली डैडी हो ना। असली डैडी है क्या मतलब? तुम नए हो मतलब भैया? ये ने बोला बाप की पहचान ढूंढ गई। असली डैडी। देखो तो बाप को नहीं पहचान रहा है। पहचान तो आप ही नहीं रहते चाचा हुजूर। अब उल्टी गंगा बहाने लगे। देखिए असली डैडी मेरा मतलब, देखिए हुजूर, मैं इस घर में पला एक अदना सा नौकर हूँ, फिर भी यहाँ ये सब हंगामा मचा है। अगर आप ही हमारे असली डैडी हैं तो फिर वो कौन है जो अंदर आपके बेडरूम में आराम कर रहे हैं? क्या? मेरे ही घर में और मेरे ही बेडरूम में ऐरे गहरे आराम फरमा रहे हैं। तो आप देखता हूँ कौन है। जी अभी आया। अरे ऐरा जरा ना कहिए प्रभु, वो भी एक प्रकार के डैडी हैं। टाइप्स ऑफ फादर है। शायद घर का खानदान बाबू। टाइप्स ऑफ एक फादर एक को अक्कल लगा दूंगा। समझते क्या? अल्लाह, ये रहे, दिमाग पे सदमा है। तो मैं ठीक कर दूंगा। वाह, क्या कारण हो? कौन हो तुम? जवाब दो। तुम बोल नहीं सकते बेटे। लेकिन तुमने इस गुरु को बाप मान लिया। मैं क्या अरे करूं? तुमने डबल में किया है, तुमने भैंस चलाई है। मैं क्या करूं? ये चचा हुजूर लेकर आए थे इन्हें। विकास बाबू, अब हमारे लिए क्या क्या है? अरे कोई आज्ञा नहीं है, आप चुपचाप खड़े रहिए, अभी आपका भी नंबर आ रहा है। यार भजन भैया, तुम यार अपना चश्मा वस्मा बदलना। मेरे धोखे में घूंगा पकड़ गए। वाह मियां वाह। नूर, तुम इसको कॉल करो और इसको तो थाने भिजवाओ। जी। साहब, मुझे पुलिस में मत दो साहब। एक इंसान से क्या नहीं करा लेता। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे साहब। साहब मुझे पुलिस में मत दीजिए। साहब मुझे तो सिर्फ 2500 रुपये देकर, हाँ 2500 रुपये देकर उसने फंसा लिया। मुझसे कहा कि खा पी कर खिसक आना। मिर्जा साहब से पैसे हटे। साहब पेट की आग अगर जुर्म है तो मुझे दे दीजिए पुलिस के हाथों। बल्कि ना, उसूल बात तो मैं उम्र आँखों की ढलती बिनाई ने मुझे भी घपले में डाल दिया। मेरा ख्याल है इस गरीब को जाने दिया। ठीक कहते हो, जाओ। और हाँ, आइंदा से ऐसा धोखा मत करना। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। ए, डैडी अभी एक और है। विकास बाबू, अब हमारे लिए क्या क्या है? आपके नाम का धन तो यूं ही पड़ा है, जरा लेकर तो जाइए। ऐसे धन का हमें लोभ नहीं बंधु। पतला कीजिए। ऐसे पैसे का हमें लालच नहीं, हम चलते हैं। खबरदार, असली बाप वही है जो आप लाए हैं। फैसला हुए बगैर आप नहीं जा सकते। नूर, उन्हें भी लाओ। अभी हाजिर हुआ माल समेत। ये सब क्या हो रहा है? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन पड़े। ये रहे डैडी, खा खा के मोटे हो गए। ओफो, ये भी हुआ वही। अरे मेरा तो सिर चकरा रहा है। अरे अभी और कितने हैं अंदर? अरे आपको छोड़कर ये लास्ट है। आइए, नमस्कार। आपको किसने भेजा? तिवारी ही लाए हैं। मगर एक बात कहना चाहूंगा। क्या? यही की बद्रीनाथ, तुम बिल्कुल अंधे हो, अंधे। अंधे? अंधे हो गए तुम और तुम्हारा बाप और तुम्हारा पूरा खान। बाबू प्रभुदेव, तुम यहाँ? अरे विक्की, पैर छू इनके। पहले इनका तो असली का पता लग जाने दीजिए कि असली है कि नकली है। अरे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बाबू प्रभुदेव। पैर छू इनके। ठीक है, छू लेता हूँ। नमस्कार। भाई मिर्जा, आओ बैठो भाई मिर्जा आओ। और इनसे मिलो, ये है मेरे बचपन के दोस्त
बाबू प्रबुदया प्रबुदया तुम इनसे लो। ये है मर्जा गजब एंगाई भाई मिर्जा। हम लोगों ने कॉलेज के दिनों में फैसला किया था एक ही पोशाक पहनेंगे, धोती कुर्ता सदरी और तो और एक ही मूछ रखेंगे। और देख आज तक ये बातें चले आ रहे हैं। भाई प्रबुदया हम तुमसे बड़े नाराज हैं। आज तुमने बड़ा हंगामा खड़ा किया। अरे हम तुम्हारे घर बनारस पहुंचे और वहाँ पता लगा कि तुम घर से भाग गए हो। चारों तरफ लड़ाई हो रही है। अरे रेडियो अखबारों तक में दे दिया गया है। बड़े अजीब हो यार। रेडियो अखबार में तो हमने आपका यहाँ पे भी दे दिया है। तभी तो हुजूर यहाँ रेडियो की लाइन लग गई। अरे मीनू, ये वाले नहीं है, ये वाले हैं। डबल डबल में ऐसा ही होता है। मैं पानी लाता हूँ। ये लो पानी। ये विकास की बहू है, पगली सी लड़की और तो और बेहद दुपट्टा। हाँ भाई विकी, मैंने भी ये हंगामा क्यों किया था? मैं क्या कोई घर से भागा था? भागे तो ये थे। क्या कहा? मैं भागा हूँ। अरे बद्रीनाथ, मैं तो तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ और तो और घर पर अपनी बहू को बता कर आया हूँ। बस इनसे यही गलती हो यार। बद्रीनाथ अपने घर पर बहू को बता कर जाना चाहिए था। कोई गड़बड़ नहीं होती। कोई गड़बड़ नहीं होती है क्या मतलब? तुम सब क्या सोच रहे हो? मैं इनसे क्या करने गया? पूछो इससे। क्या आप उसे कहकर गए थे? अरे फिर तो क्या कर गया था? विकी ऑफिस में था। अब तुम उस वक्त अपनी सहेली से घबरा रही थी। मुझे याद था तुम्हारी बहुत कड़ा था। इसीलिए याद रखवाने के लिए मैंने अपने सामने दो गाड़ी बनवाई थी। पहली ये कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और दूसरी ये बात विकास को बता दे। मीनू, वो गांठे किधर है? वो बताओ, गांठे किधर है? वो साड़ी तो उस दिन ड्राई क्लीन में चली गई। भला मुझे कैसे याद रहता? अब इन को क्या दे सकेगा बाबू? जाते जाते भी पतला करने जाइए। हर बात में पतला कीजिए। अब हम क्या करें? पंडित जी मुझे ले चलिए किसी के घर में और वहाँ बना के बिठा दीजिए। अभी तक शादी नहीं हुई मेरी। परिहास ना करो बंधु, हैं? सब करा धरा माटी का मिल गया, हैं? अब हम क्या समाज सेवा क्या तरबूज बेचें? बताइए। हम मथुरा बनारस आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। हमें बनारस से श्री अमन शर्मा ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री प्रभुदयाल परसों शाम से लापता हैं। उनका शरीर जरा भारी रंग गंदुमी है। उनकी आयु 60 वर्ष है। उनका कद 5 फुट 9 इंच है। वो परसों शाम से लापता है। उनको ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 रुपये नगद दिया जाएगा। जी हाँ, 50,000 रुपये नगद। वाह वाह वाह, मजा आ गया। हो गया, इंतजाम हो गया। क्या हो गया पंडित जी? कोई बात हाथ लग गया क्या? जिसने चोच दी है वही अन्न का इंतजाम करता है। अरे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप पर भी इनाम घोषित है। आप हमारे साथ बनारस चलिए चलिए चलिए। अरे चलिए। अरे छोड़िए हमें। नहीं, आपने हमें बड़ा सुख दिया है ना। हम यहाँ बद्रीनाथ का मकान पूछ रहे थे और आपने हमसे अपना उल्लू सीधा करना चाहा। पंडित जी निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। हाँ, अब ठीक है, हम प्रस्थान पथ की ओर अग्रसर होते हैं। जाते हैं। पतला करते जाइए। पतला करते जाइए, हर बात में पतला कीजिए। बताओ, हैं? ये बताइए, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बाप हैं, कोई ना कोई तो भागेगा ही क्यों भाई साहब? हैं? चलिए हम चलते हैं। हाँ, तो जाइए ना। हाँ, तो जा रहे हैं। जाइए जा रहे हैं। जाइए। जा रहे हैं। चलो भाई, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो
अच्छा लगता है। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। तो मैं चाहूँगा सभी पात्र एक बार फिर स्टेज पर आएं। और मैं अपने अजीज दोस्त दीपक शर्मा को आमंत्रित करूँगा कि वो सभी पात्रों का कोई बात नहीं आगे। मैं चाहूँगा सभी पात्र स्टेज पर आएं और उनका परिचय आपसे होना ज़रूरी है, क्योंकि मथुरा की इस छोटी सी जगह में नाटक कर पाना और नाटक इस स्तर पे कर पाना, ये अपने आप में ही बहुत अनूठी बात है। तो मैं चाहूँगा सभी कार्यक्रम के जितने भी किरदार हैं सभी स्टेज पर आएँ और उनका पात्र परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आ रहे हैं विकास भटनागर की जो भूमिका उन्होंने निभाई, श्री उदय भारद्वाज जी। ये हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, कई सालों से कई वर्षों से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं नटराज थिएटर के साथ में, और अपनी अहम भूमिका वरिष्ठ रंगकर्मी के तौर पर निभा रहे हैं। अगला किरदार है मीनू भटनागर, ये है खुशी। बद्रीनाथ भटनागर, समीर मलिक, बाबू प्रभुदयाल, ये नकली पिता बने थे। ये है अमन शर्मा। गूंगा पिता, ये किरदार 2 बाप ने 3 किरदार किए हैं और शायद आपको पता भी नहीं चला होगा। 2 बाप हैं जिन्होंने 3 किरदार किए हैं, गूंगा पिता बने थे। ये इन्हीं में से समीर और अमन। लिली का जिन्होंने रोल निभाया वो है अपूर्वा गुप्ता। मिर्जा फजल इलाही, बड़ा ही अच्छा किरदार रहा। माननीय दिनेश गुर्जर। पंडित अनोखे लाल तिवारी का रोल निभा रहे हैं हमारे आकाश जी। मिस्टर लॉन्ग जिन्होंने गोल्फ खेला था वो हैं सुमित राजपूत, सस्पेंस ड्रामा म्यूजिक। और दूध वाले का किरदार निभाया है सूरज राजपूत। और आप सबके चहीते इस कार्यक्रम की जान, इस नाटक की जान, माननीय नूर बख्श, माननीय आशीष ठाकुर, बाप रे। हमारे नटराज ग्रुप की जो जर्नी है बहुत लंबी और बहुत अहम रही है। मैं आपको 2 शब्द आशीष जी के बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने अपने रंगकर्मी की यात्रा 1960 से शुरू की थी। कर तो पहले से दी थी, बचपन में ही इनका रंगकर्म का जितना भी यात्रा थी वो शुरू हो गई थी। 96 में इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने बाल कलाकार के रूप में शुरू की। उसके बाद सन 2000 में उन्होंने रंगमंच की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ। उनका ये जुड़ाव रंगमंच के श्री वेद भारद्वाज, आप देख रहे होंगे, मिंटू दादा के द्वारा हुआ, इसलिए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ द मिंटू भी कहते हैं। हमारे एक नाटक में ही एक वरिष्ठ रंगकर्मी है मिंटू दादा, और उनके द्वारा इनको नाम दिया गया डिस्कवरी ऑफ द मिंटू। और कई संस्थानों के साथ में इन्होंने काम किया। सबसे पहले एक स्वास्थ्य रंगमंडल मथुरा, ब्रजवासी रंगमंडल मथुरा, सांकेत रंगटोली, सांस्कृतिक सेवा संस्थान यायावर लखनऊ, संगीत नाटक एकेडमी मथुरा, संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ, ईशान ग्रुप इप्टा, आवाज कला मंच रंगलोक, एकजुट थिएटर मुंबई और गीत एवं नाटक प्रभाग नई दिल्ली आदि संस्थाओं के साथ इन्होंने काम करते हुए इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। और श्री वेद भारद्वाज जी और सर्व संदीपन विमनकांत नागर, श्री मुकेश शर्मा, श्री MG गनी और जगमोहन रावत आदि के साथ में इन्होंने अपनी पूरी यात्रा का सफर तय किया।
और श्री आशीष जी राजपूत को भारत वर्ष में कई वरिष्ठ रंग प्रेमियों से बहुत प्रेम और बहुत स्नेह मिला। जो मंच पर दिख रहे हैं ये सब तो होते ही हैं, मगर सबसे अहम रोल होता है जो मंच के पीछे। डॉक्टर कामरान रिजवी, दीपक शर्मा, विकास पाठक। विकास जी आप हर दफा पीछे ही रहते हैं, आप आगे नहीं आते। ये हमारे मैनेजमेंट को संभालने में और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अग्रसर है। घनश्याम है, घनश्याम। पीछे देखेंगे आप, ऑन स्टेज हम लोग परफॉर्म करते हैं, मगर हम ये अच्छा परफॉर्म कर पाए तो उनका सारा श्रेय इन लोगों को जाता है। आज ये इतना अच्छा नाटक हुआ, किसी का बाप खो जाए, मैं नहीं चाहता किसी के पिता या किसी की सर्वसम्मान, आप सबके पिता अपने उनके साथ सलामत रहें। और उस मर्म में से केपी सक्सेना जी द्वारा इतना बढ़िया नाटक लिखा गया और इतना बढ़िया मंचन इनके साथ किया गया। मैं चाहूँगा आप सब जितने भी कलाकार हैं सभी स्टेज पर रुकें, सभी स्टेज पर आए दोबारा। और मैं अरे सर से दरख्वास्त करूँगा, सर दो शब्द आगे। बाप रे बाप, इस नाटक के हमारे माननीय डायरेक्टर माननीय श्री राजपूत जी और हमारे सभी वरिष्ठ कलाकार, अभी जैसा कि दीपक जी ने परिचय दिया कि स्वास्तिक रंगमंच ने मथुरा में एक तरह से शुरुआत की नाट्य कला की। जो कहना चाहूँगा कि बिगनर्स हैं वो मथुरा में नाट्य कला के, और ये लुप्त होती विधा है। और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में तो फिर भी कुछ थिएटर्स हैं और दर्शक हैं, छोटे शहरों में कमी है। और मैं एक तो बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ माननीय राजपूत जी की और उनके सभी समर्पित हमारे कलाकारों की, कि जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय दिया और इस नाट्य विधा को फिर से जन जन में फैलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कहा यह जाता है कि हंसाना सबसे कठिन काम है। किसी भी कलाकार के लिए सबसे कठिन काम जो माना जाता है एक्टर्स के लिए कॉमेडी माना जाता है। आमतौर पर सबको लगता है बड़ा सहज काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम वही होता है और ट्रेजेडी करना सबसे आसान। आज हमारे बीच में जिन कलाकारों ने आपको बार बार हंसाया और बार बार आपको ताली बजाने पर मजबूर किया, एक बार जोरदार ताली बजाई जाए। खास तौर पे सबसे पहले तो जो सेट, कितना भव्य सेट सजाया गया, और कल दोपहर से लाकर के इस गर्मी में कितनी मेहनत करके इतना खूबसूरत सेट सजाया गया। और केपी सक्सेना जो बहुत बड़े व्यंगकार रहे हैं और उनकी लेखन को नाट्य के रूप में उतारना, उन शब्दावली को, जो समय की शब्दावली थी, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत गहरे सटायर उनके रहते थे, बहुत गहरी व्यंग्योक्ति होती थी। उस बहुत गहरी व्यंग्योक्ति को मैं देखा था, बहुत जगह गर्ल्स ने समझा, बहुत जगह उतनी गहरे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड व्यंग्योक्ति वो थी, बहुत स्टैंडर्ड सटायर था। तो मैं अपने सभी सम्माननीय कलाकारों का हृदय से स्वागत करता हूँ अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ओर से। और आप लोगों ने ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये हर एक के लिए जीवन में बहुत तनावों से भरा हो गया है। खुशियाँ दुर्लभ हो गई हैं, हंसना दुर्लभ हो गया है, जबकि हास्य जो है वो सबसे अच्छा टॉनिक है। तो हमारे बीच में, हमारे गर्ल्स के लिए आप लोग हमारे बीच में आए, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की ओर से आप सबको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। कृपया आगे बता करें। मैंने परिचय आपको दिया था डॉक्टर कामरान जी का। डॉक्टर कामरान हमारे स्टूडेंट रहे हैं, बताया है कि कई नाटकों में वो हीरो रहे थे और भगत सिंह नाटक में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, बहुत सारे कार्यक्रमों में वो रहते थे। आजकल USA में हैं, वो हमारे बीच में है, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और मेरे दूसरे बहुत पीछे मेरे साथ आ जाए दीपक जी, जो कि बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे डांसर और बहुत अच्छे कॉमेडियन। ये भी भगत सिंह नाटक में थे, बहुत सारे एक्टिंग उन्होंने की और ख़ास तौर पे एक बहुत बढ़िया नाटक हम लोगों ने किया था
जिसमें कि वो नकली यमराज बने थे। बहुत भारी कलाकार हैं, उनका आप तो मंच के पीछे हैं, और क्योंकि बाहर रहते हैं वो भी आज जमूरी समय निकल के आए, और हमारे प्रिय विद्यार्थी हम सबको बहुत प्रिय हैं, तो मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। उससे निजी संस्था में अपने परिवार के लिए आप अपने मंच पे आने की कृपा करें। कमला जी, डॉक्टर साहब आप भी मंच पे आइए, आप भी मंच पे। मेरा जो पीछे कलाकार जो हमारे सहयोगी हैं उनसे सादर आग्रह है कि वो मंच पर अवश्य आएँ। आप लोग अगर नहीं होते तो आगे कुछ हो नहीं सकता था। जो आपने तैयारी की है, जो समय भी बहुत मुश्किल होता है, ये जो है वो विकास जी हैं, और बहुत मुश्किल होता है कि टाइमिंग्स को सेट करना। अब आपने गौर किया होगा कि उन्होंने राजपूत जी ने जो कि बने थे, वो नौकर बने थे, उन्होंने ट्रांजिस्टर मारा और तुरंत म्यूजिक शुरू हो गया। ये सब, या जो अखबार फेंका गया और टोपी गिर गई, अगर अखबार फेंकते समय टच नहीं होता तो टोपी गिरने वाला सीन भी नहीं होता। तो बहुत बहुत बारीकी होती है जो पीछे से मेंटेन की जाती है उस नाटक के अंदर हास्य या कोई भाव पैदा करने के लिए। तो बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया नाटक था। आज शाम के समय फिर से इसका मंचन है। आप लोगों के घर परिवार में जो भी देखने के लिए आना चाहें, आज शाम को 6:30 बजे से है आकाश जी, आज शाम को 6:30 बजे से इस नाटक का मंचन है। आप लोग अपने पारिवारिक जनों को देखने के लिए भेज सकते हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी जब भी इस तरह के आयोजन हो तो उससे अवश्य जुड़ा करिए। फिल्में तो बड़ी कॉमन हैं, और फिल्मों के अंदर तो कई बार एडिट होकर के एक्टिंग होती है। ये जो होता है ये पहली बार में फुल एंड फाइनल होता है। जो कुछ होता है वो पहली बार में परफेक्ट होना चाहिए। तो बहुत बड़ी विधा है। बहुत हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डिग्री कॉलेज की ओर से।